कार्यपत्रक 1 चैप्टर 1 भाषा। और भाषा जो हमने एक्सप्लेन किया था पहले वाले इसमें वीडियो में, भाषा मीन्स ये जो है लैंग्वेज। तो इसका जो हमने फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था, आपने देखा तो था भाषा चैप्टर 1। तो इसी का हम एक्सरसाइज जो है कार्यपत्रक और आज उसका आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो कार्यपत्रक 1 सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाइए। ओके, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प लिखित भाषा का उदाहरण है? समझ गया नो? हाँ। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या दिया गया है, एक इमोजी पढ़ रहा है, एक जो आदमी है वो फोन पे बात कर रहा है, और कोई एक आदमी स्पीच दे रहा है, और एक लेडीज और दादी और एक उनकी पोती एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, लिखित भाषा का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो दादी और जो पोती है वो बात कर रही है, तो ये कौन सी भाषा हो गई? वो हो गई मौखिक भाषा। ओके, तो इसमें से आप हमने जो एक्सप्लेन किया था पहले चैप्टर, जो पूरा हमने एक्सप्लेन करके लिया था, तो उससे हमको पता ही चल जाएगा कि लिखित भाषा का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो देखो पहले तो ये क्या है, ये जो इमोजी पढ़ रहा है बुक्स को, तो ये हम कब पढ़ते हैं? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? तो ये जो है ये लिखित भाषा है। ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। तो ये पढ़ रहा है, लिखित है और ये पढ़ रहा है। ये क्या है? ये फोन पे बात कर रहा है आदमी, है ना? तो फिर ये क्या है? बोलकर बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा हो गई? ये हो गई मौखिक भाषा। ये स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे? स्पीच, जब हम कोई चीज स्पीच देना यानी बात करना यानी बोलना, तो ये क्या कर रहे हैं? ये बोलना, यानी ये भी कौन सी भाषा हो गई? मौखिक हो गई। तो हमें क्या पूछा था, लिखित भाषा का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण है अ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखने वाले अभी। अपनी बात, ख का क्या है क्वेश्चन, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो किस चीज की आवश्यकता होती है हमने देखा था? क्या आप बता सकते हो अनु, किस चीज की आवश्यकता हो सकती है? आपके ऑप्शंस देखो। विचार, चित्र, लेख, भाषा। तो आपको क्या लगता है कौन सा उत्तर होना चाहिए आपका? द भाषा। वेरी गुड। हमारी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए विचार तो होनी चाहिए, चित्र, तो फिर क्या है हमारा आंसर? भाषा की आवश्यकता होती है। समझ गए? तो हम अभी करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है मतलब कौन सा कथन राइट है वो बताना है हमको। भाषा के संबंध में, भाषा से रिलेटेड यानी लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है आपको। ठीक है नो? तो हमारा ऑप्शन है, यह विचार व्यक्त करती है। भाषा क्या है? विचार व्यक्त करती है। ठीक है, ब है भाषा के 4 रूप होते हैं। ठीक है, स है भाषा बहुत कठिन होती है। द होता है सभी भाषाएं समान है। तो हमें सही कथन सोचना है। ठीक है, अब पहले तो हम ये बारे में सोचते हैं, यह विचार व्यक्त करती है भाषा। हाँ। ठीक है, क्योंकि हम अपने मन में जो विचार आते हैं वो बोलते हैं, है ना? तो भाषा विचार व्यक्त करती है, ये बात तो सही है ना? भाषा के 4 रूप होते हैं। हाँ। भाषा के 2 ही रूप होते हैं। कौन से? तो हमने देखा तो था, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। तो भाषा के 4 नहीं बल्कि 2 रूप होते हैं। समझ गए? तो ये सेंटेंस यानी ये स्टेटमेंट गलत है। भाषा बहुत कठिन होती है। नहीं, नहीं,
क्योंकि ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भाषा कठिन होती तो छोटा बच्चा भी घर में जो बात करते हैं जो भाषा में, वही भाषा में छोटा बच्चा बात करता है। तो भाषा कठिन नहीं होती है, जो हम सुनकर बड़े होते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही भाषा। ठीक है, सभी भाषाएं समान होती हैं? नहीं। क्योंकि देखो हिंदी अलग है, पंजाबी देखिए हमने कि पंजाबी अलग है, हिंदी अलग है। यहीं पे देखा हमने कि देखो क्या है, हिंदी अलग है, पंजाबी अलग है ना, इंग्लिश अलग है। सभी भाषाएं समान तो नहीं होती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? अ। ठीक है, तो अभी घ का चल रहा है। फोन पर बात करना भाषा की किस श्रेणी से संबंधित है? जब हम किसी को फोन पे बात करते हैं वो भाषा के किस श्रेणी यानी किस कैटेगरी में आता है वो आपको बताना है। ओके, ऑप्शन अ है मौखिक भाषा, ऑप्शन ब है लिखित भाषा, ऑप्शन स है सांकेतिक भाषा, ऑप्शन द है स्पष्ट भाषा। स्पष्ट भाषा तो कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने सांकेतिक का तो नहीं पढ़ा था ना, पता है ना आपको? तो फिर हमें बताओ, अभी फोन पर बात करना भाषा की किस श्रेणी से संबंधित है? बताओ। मौखिक भाषा। तो फोन पर बात करना मौखिक भाषा की श्रेणी में आता है, क्योंकि हम मुंह से बात करते हैं। और मौखिक भाषा का डेफिनेशन ही है कि मुंह से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, है ना। और लिखित भाषा, लिख के जो चीज को समझाया जाता है, हमारे विचार प्रकट किए जाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा यानी इशारों की भाषा, उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। स्पष्ट भाषा ऐसा कोई रूप होता नहीं है। ठीक है, अभी तो इसमें हमने दो ही चीजें भी देखी है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो ऑप्शन अंग खाली, अंग खाली का कौन सा? भाषा लेखन के चिन्हों को डैश कहते हैं। ऑप्शन हमने पढ़ा था, भाषा लेखन के चिन्हों को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन ब व्याकरण, ऑप्शन स लिपि, ऑप्शन द चिन्ह। भाषा लेखन के चिन्हों को, क्वेश्चन में ही देखो, तो भाषा वर्ड है और चिन्हों को क्या कहते हैं वो पूछा है हमने को। तो इसमें दो ऑप्शंस भी दिए गए, एक तो भाषा भी दिया गया है, चिन्ह भी दिए गए। तो भाषा लेखन के चिन्हों को चिन्ह थोड़ी कह सकते हैं, नहीं। भाषा लेखन के चिन्हों को व्याकरण कहते हैं, नहीं। तो भाषा लेखन के चिन्हों को क्या कहते हैं अनवी, आप बता सकती हो? लिपि। वेरी गुड। जो हम चिन्ह लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि। लिपि। भाषा चिन्ह, भाषा लेखन के चिन्ह को लिपि कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं आ सकते, ये भी नहीं आ सकते हैं। तो अभी हमारा क्या चल रहा है? च, कश्मीरी भाषा की लिपि क्या है? कश्मीरी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है पूछा है। ऑप्शन है तमिल, अ तमिल, ब गुरुमुखी, स शारदा और द देवनागरी। तो हमें पता होना चाहिए, अभी अगर इसके बारे में हमें बुक में नहीं दिया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ कौन सी भाषाएं दी गई है, पंजाब, गुजरात, ये राज्य दिए गए हैं और उनकी भाषा, लेकिन कौन सी लिपि में दी गई है ये हमें नहीं पता है ना। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या है चीज। आपको ट्रिक आनी चाहिए। कौन सी ट्रिक आनी चाहिए आपको? समझ रहे हो आप? कौन सी आनी चाहिए कि पहले तो आपको पता होना चाहिए तमिल कौन सी भाषा होती है, तमिल मतलब तमिल की लिपि कौन सी होती है, तमिल कहाँ बोली जाती है पता है ना? कहाँ? तमिलनाडु में। हाँ। ठीक है। गुरुमुखी कौन सी भाषा की लिपि होती है? पंजाब। पंजाबी। देवनागरी हिंदी। हिंदी होती है, संस्कृत होती है और मराठी होती है। तो हमने अभी ये तीनों भाषा तो हमें पता है। तो रहे अब ये तो इसमें से आता नहीं, कश्मीरी भाषा इसमें नहीं लिखी जाती, पता है हमें। एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, एक ऑप्शन कौन सा बचता है? शारदा। तो फिर कश्मीरी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? शारदा। ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये आपको ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है और एग्जाम में भी आ सकता है, समझ गए? ठीक है, ये लिपि कहा जाता है मौखिक भाषा। इसको हाईलाइट करती हूँ जो कि आपको इजी पड़े ये चीजें।
ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ये चीज भूलनी नहीं है। कश्मीरी भाषा कौन सी भाषा में लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है, शारदा। ये आपको भूलना नहीं है अनु, ठीक है बच्चों। ओके। ओके, देवनागरी लिपि, अब 6 चल रहा है। देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सी भाषा अलग है, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सी भाषा अलग है, ठीक है। हिंदी, हिंदी देवनागरी के संबंध में आती है। हाँ। ओके, संस्कृत आती है, हाँ। मराठी आती है, हाँ। मलयालम, नहीं। तो ये देवनागरी से संबंधित अलग भाषा है। हाँ। क्वेश्चन समझना है, इन्होंने ऐसे नहीं दिया कि इसमें से कौन सी भाषा देवनागरी में नहीं लिखी जाती। इन्होंने क्या पूछा है, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, तो आपको समझना पड़ेगा देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सी भाषा अलग है, ठीक है। तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, अंडरस्टैंड। संस्कृत लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, मलयालम नहीं लिखी जाती, ओके। यह अब फिल इन द ब्लैंक समझ गए आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, व्याकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज अ ग्रामर। अब क्या समझ गए थे अनु, अब बताओ, और व्याकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं व्याकरण। व्याकरण एक क्या है, शास्त्र है। व्याकरण क्या है, एक साइंस है, किसका, भाषा का, जो हमें भाषा का ज्ञान प्रदान करता है, या भाषा के बारे में ज्ञान देता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण एक शास्त्र है, वो भी भाषा का, और हमें वो हमें क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है, जो कि हमने देखा भी था इधर, और हमें शुद्ध रूप के बारे में उसकी जानकारी देता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। ओके, तो आंसर क्या है इसका, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है कि जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, किसी भी भाषा के, ओके, ज्ञान करवाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। समझ गए। हाँ। ओके, मतलब किसी भी भाषा के, ठीक है। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। बता, भाषा किसे कहते हैं, व्हाट इज अ लैंग्वेज, क्या देखा था हमने, व्हाट इज अ लैंग्वेज, हमारे विचारों का आदान प्रदान कराने वाले साधन को भाषा कहते हैं। किसे भाषा कहते हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान कराने वाले साधन को भाषा कहते हैं। एक इजी वे बोला है आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का अपनाते हैं उसे भाषा कहते हैं। ओके, तो चित्र देखकर भाषा का सही रूप लिखिए। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे एक आपको दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। ये गर्ल क्या कर रही है, ये चीज पढ़ रही है। भाषा का कौन सा रूप है ये,
तो फिर जो गर्ल है वो पढ़ रही है ना, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? ये लिखित रूप है भाषा का, तभी वो पढ़ पा रही है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं बताओ अनु, फटाफट से बताओ। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। तो यहाँ लिखेंगे हम मौखिक। ये दादी जी क्या कर रही है? ये एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ये लिखित भाषा है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अभी क्वेश्चन नंबर 5, ये समझ गए आप लोग? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमारा चल रहा है। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। ओके, क एक हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन है मित्र और भाषा करके एक ऑप्शन है, ठीक है। तो फिर यहाँ है डैश द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसके द्वारा पहुंचाते हैं, मित्र के द्वारा नहीं पहुंचाते हम बात, ठीक है। मित्र से बात करते हैं हम अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। ये दिया गया हमें। अब नेक्स्ट आपको बताना है, पर आप बताओ। पत्र लेखन भाषा का डैश रूप है। ऑप्शन है लिखित और मौखिक। इसका उत्तर है लिखित। वेरी गुड। ओके, ग क्या है? भाषा के दो रूप मौखिक और डैश है। कौन से रूप होते भाषा के? मौखिक और डैश है। ऑप्शन से आपके वर्ण और लिखित। लिखित। फटाफट से बोलो बेटा। ओके, घ हिंदी भारत के डैश है। राजभाषा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा कुछ भी हो सकता है। बातचीत भाषा का डैश रूप है। बातचीत करना है ना, कॉन्वर्सेशन करना। मौखिक। वेरी गुड। तो आप शायद बहुत अच्छे से समझ गए चैप्टर को, ये भूलना नहीं आपने। तो मिलान कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले तो राज्य दिए गए और उनकी भाषाएं दी गई है, हमने पहले भी देखा था, ठीक है, फर्स्ट वाले वीडियो में। तो फिर क्या आप कर सकते हो अनु इसको? हाँ, तो करके दिखाओ आप मुझे। पकड़ो पेंसिल। हाँ, तो बताओ राज्य और उसकी भाषाएं करो। ओके, पंजाब का होगा पंजाबी। वेरी गुड। तो इसको यहाँ पर मैच करके देन राजस्थान का होगा राजस्थानी। कश्मीर का कश्मीरी। केरल का मलयालम। और गुजरात का तो हमें दिया गया है गुजराती। ओके, अभी ये राज्य और उसकी भाषा थी। अभी यहाँ पे क्या है? भाषा और उनकी लिपि, यानी कौन सी भाषा में, उनकी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, कौन से चिन्हों में, उनके नाम से बताओ। ओके, पहली भाषा हिंदी, हमारी राजभाषा। इसको हम मैच करेंगे देवनागरी। ओके, अंग्रेजी हम रोमन लिपि में लिखते हैं। वेरी गुड। संस्कृत भी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी। संस्कृत हम लिखते हैं देवनागरी में। वेरी गुड। पंजाबी लिखते हैं हम गुरुमुखी में। और मराठी भी हम देवनागरी में लिखते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। ओके, थैंक यू। बाय बाय।